हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम दोनों बहुत मस्त हैं। ठीक है, तो ये वीडियो कल वाला ही है, आज मैं अपलोड करूँगी। और आज का टॉपिक ये है कि बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था मेडिकल फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलती हैं और इनको सैलरी अभी कितनी मिलती है और पहले कितनी मिलती थी। ठीक है, तो इसी टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं, तो साथ में हमारे बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ओवर टू यू। जय हिंद दोस्तों। तो बहुत से भाई बहन बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर आपको सैलरी कितनी मिलती है, उस पर वीडियो बना दीजिए, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा सैलरी हाँ, तो जानकर। इसमें मैं बीच में ऐड करना चाहूँगी, हम सैलरी स्लिप भी ऐड करेंगे। वो कंफर्म नहीं करेंगे वो है किसका, बट सैलरी मतलब वो बताना वो नहीं है ना, कॉन्फिडेंशियल है, वो बताना अलाउड नहीं है। इसलिए हम सैलरी स्लिप एक देंगे, उसमें आप ये एक्सप्लेनेशन देंगे कि क्या है कैसे क्या है। ठीक है, तो अभी एक नॉर्मल सा डिस्क्रिप्शन ही सुन लीजिए। तो देखिए दोस्तों, जब पहले तो आपको ये बताता हूँ कि आपको जब ट्रेनिंग पीरियड में आप जाएंगे ट्रेनिंग पीरियड पर, तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो आप जब जैसे ही आप ट्रेनिंग सेंटर जाएंगे, जिस दिन आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है, ट्रेनिंग सेंटर में आप कदम रख दिए, आपका उसी दिन से सैलरी बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन आपको सैलरी मिलने में लगभग 2 महीने का टाइम लग जाता है, 2 से 3 महीने। ठीक है, हमारे टाइम में 2 महीने लगे थे, तो आपको लगभग 2 महीने का टाइम लग जाता है आपकी सैलरी आने में। लेकिन आप जब जाएंगे तो आपको एक प्रैन फॉर्म भरवाया जाता है वहाँ पर। ठीक है, इसकी वजह से ही वो जब तक प्रैन वाला फॉर्म, आपका प्रैन कार्ड बनकर नहीं आ जाता है, तब तक आपकी सैलरी नहीं आती है। तो उसके लिए लगभग 2 महीने लग जाते हैं। तो देखिए, आपको सैलरी ट्रेनिंग पीरियड में आपको कितना मिलेगा, उसके बारे में आपको मोटा मोटी जानकारी देना चाहूँगा। तो देखो, आप लोग भर्ती होंगे तो आपका बेसिक पे जो होगा 21,700 रुपये। ठीक है, आपका जो बेसिक पे होगा। तो और अब उसके हिसाब से अभी जो डीए चल रहा है 50% चल रहा है, तो 21,700 का उसमें आप कितना 50%। 50% कर लीजिए। डीए कितना होगा, 10,850 लगभग। ठीक है, उसके बाद आपको मिलेगा ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1,800 रुपये। ठीक है, टीपीटी जिसको बोलते हैं, तो 1,800 रुपये वो मिलेगा। फिर डीए, टीपीटी का भी डीए मिलेगा 50%, तो 1,800 का 50% 900 रुपये। ठीक है, तो लगभग 1,800 और 900 कितने हो गए, 2,700 रुपये। फिर आपको मिलेगा मुआवजा घर। ठीक है, मतलब घर रेंट अलाउंस मिलता है जो, वो भी आपको 1,800 रुपये अच्छा। मिलेगा। ठीक है, एचआरए नहीं, एचआरए अलग होता है। आपको अच्छा। मुआवजा घर, आप बैरक वैरक में रहते हैं ना, इसकी वजह से आपको 1,800 रुपये वो मिलेगा। उसके बाद आपको मिलेगा साबुन अलाउंस, साबुन भत्ता अलाउंस 45 रुपये। ठीक है, उसके बाद आपको मिलेगा राशन मनी अलाउंस। राशन मनी अभी लगभग हो गया है 4,500 लगभग हो गया है, 4,000 के आस 4,500 के आसपास हो गया है, 4,200 रुपये। ठीक है, तो ये रहेगी आपकी बेस। पूरी सैलरी। तो आप मिला लीजिए 21,700, उसमें 10,850 जोड़ लीजिए, लगभग 11,000। तो कितना हो गया? और 2700 है ना। नहीं, हाँ, और 2700 ऐसे ही करके लगभग कितना हो गया, 21,000, 10,000 आपका हो गया 31, 32, 32 4 36, 36 और 27, लगभग आपका जब आप जाएंगे 39-40 के आसपास। 40 के आसपास लगभग सैलरी ट्रेनिंग बनेगी नहीं आपकी। मिलेगा। ट्रेनिंग में ही आपको लगभग, आप जब जाएंगे तो अभी के डेट में जो करंट जो अभी चल रहा है डीए, उस हिसाब से आपको 40,000 लगभग आपकी सैलरी बनेगी। और और वर्दी उसमें से अलग। उसमें से हाँ। क्या है ना, वो काट लेता है एनपीएस का, आपका 10% काट लेगा, आपका बेसिक का 10% काट लेगा। तो कट मतलब काट पीट के आपका लगभग ग्रॉस सैलरी बनेगा 36 तक, मतलब बनेगा काट पीट के आपको 36,000, लगभग 35 से 36,000 मिलेगा। ट्रेनिंग पीरियड गवर्नमेंट में काफ़ी अच्छे से। गवर्नमेंट कटौती जो करती है ना, हम्म। मतलब वो पैसे काट लेती है, 2-3 हज़ार लगभग मान के चलिए कि कट जाएंगे आपके। ठीक है, हम्म। तो आपको मतलब मोटा मोटी आपको 35 से 36 हज़ार रुपये मिलेगा ट्रेनिंग पीरियड में, पक्का है। ठीक है, लेकिन फिर आप वहाँ मेस में खाना खाते हैं, तो मेस का जो खाना खाते हैं तो उसके लिए आपको क्या है कटिंग। ना, कटिंग जो मेस कटिंग जितना आएगा, तो आपको अपनी सैलरी से, है ना, बाद में उसको निकाल कर जितना भी होगा 4,000, 3,000, 3,500, 4,000 जो भी आता है महीने का, वो देना पड़ेगा। मतलब आपको कुल मिला के मोटा मोटी आपके पास बचेगा जो पैसा, 30 से 32 हज़ार आपके पास पक्का आपको रहेगा। ठीक है, तो ये रही ट्रेनिंग की बातें, है ना। ट्रेनिंग पीरियड में आपको कोई भी एक्स्ट्रा अलाउंस नहीं मिलेगा। ठीक है,
आप हार्ड एरिया अलाउंस ये सब जो होता है वो सब कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर रही बात, जब आप यूनिट आते हैं तो यूनिट में आपकी सैलरी बढ़ती है कि नहीं, तो देखो यूनिट में भी आप आएंगे ना, तो आप अगर पीसफुल एरिया में आए हैं तो आपकी सैलरी उतनी ही रहेगी लगभग, मान के चलिए जितना आपकी ट्रेनिंग पीरियड में थी। ठीक है, ये नहीं होता है कि आप, कई लोग सोचते हैं ना ट्रेनिंग के जाने के बाद सैलरी बढ़ जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप पीसफुल एरिया में आए हैं तो आपकी सैलरी वही रहेगी, बस वही है। और आपको वही बताया कि मैं आपका साल भर में एक इंक्रीमेंट लगेगा। ठीक है, एक इंक्रीमेंट लगेगा, 2 बार आपके डीए बढ़ते हैं, एक जनवरी में 4% डीए बढ़ता है और जुलाई में। तो लगभग मान के चलिए साल भर में आपकी 3 बार सैलरी बढ़ती है। ठीक है, बढ़ती, इसका मतलब इतना भी नहीं बढ़ जाती, हाँ इतना 1000 भी भर से 2000 ही बढ़ेगी। नहीं, लगभग वही बेसिक के हिसाब से बढ़ता है यार। ठीक है, हाँ। तो वही है, इंक्रीमेंट आपका लगेगा वो, हम लोग का जैसे 21,700 से आपका लगेगा, फिर 22,400, फिर 23,100, हाँ 23,800, अभी मेरी हो गई है बेसिक 23,800 चल रहा है। ठीक है, तो क्योंकि हमें 3 साल हो गए हैं ना, तो 3 बार इंक्रीमेंट लग गया। तो लेकिन आप जो अभी भर्ती होंगे तो आपका बेसिक रहेगा 21,700। फिर आप यूनिट आएंगे तो यूनिट में कैसे रहता है, देखो यहाँ पे यूनिट वाला कैसा सैलरी मिलता है। अगर आप हार्ड एरिया में हैं तो हर एरिया, हार्ड एरिया का अलग अलग अलाउंस होता है। ठीक है, जैसे उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, यहाँ पे आपको 9,000 एक्स्ट्रा अलाउंस मिलेगा, 9,700 रुपये, छत्तीसगढ़। है ना। तो वही बोलते हैं ना कि सैलरी बढ़ गया है, तो वो क्या है, हार्ड एरिया के अलाउंस मिलता है। ठीक है, उसके बाद असम में आएंगे तो असम में भी, नॉर्थ ईस्ट एरिया में भी आपको कुछ कुछ, मतलब कि कुछ, पहले तो यहाँ पे हम लोग को मिल रहा था हार्ड एरिया अलाउंस 7,400 लगभग, लेकिन वो अभी यहाँ इसको भी पीसफुल एरिया घोषित कर दिया है असम को, इसलिए यहाँ से वो अलाउंस हट गया है ना। तो हमारा वो अभी मिलना बंद हो गया, नहीं तो सबसे शुरू में आए थे हम तो हमको वो 7,000, 7,500 लगभग एक्स्ट्रा मिल रहा था पैसा, है ना। तो यही रहता है मोटा मोटा। और आप और बीच में छत्तीसगढ़ में जाएंगे, जम्मू में कुछ कुछ जो बहुत ही नक्सल खतरनाक अफेक्टेड है। है, तो वहाँ आपको डायरेक्ट 17,000 एक्स्ट्रा मिलेगा, 17,400 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, तो आपकी जो सैलरी रहेगी 40,000 जो आपका बनता है उसके अलग मिलेगा 17,000, वो चीज़ है ना। उसके बाद जो होता है, वो बताओ, वर्दी अलाउंस भी मिलता है ना साल में हाँ एक तो बार। आपको, आप पूछ रहे थे कई लोग कि कितना कितना अलाउंस मिलता है। देखो, आप जब बोलते हैं ना सीआई सब में 13 महीने की सैलरी मिलती है, तो देखो आप ना ट्रेनिंग पीरियड में रहेंगे तो आपको उतना ही मिलेगा पैसा, उससे एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। यूनिट में आने के बाद बोल सकते हो कि 13 महीने की सैलरी मिलती है। 13 महीने की सैलरी का ये है कि आप जो वीकली ऑफ, जीएच गवर्नमेंट हॉलीडे होता है ना, उसमें जो अब आप ड्यूटी देते हैं, क्योंकि हमारे लिए तो कोई वीकली ऑफ, कोई संडे नहीं, कोई त्यौहार नहीं, है ना, तो हम उसमें तो ड्यूटी करते हैं, तो गवर्नमेंट हमें 30 दिन जो हम लोग एक्स्ट्रा ड्यूटी देते हैं, उसका हम तो ऐसे देने के लिए लगभग 50 से ऊपर एक्स्ट्रा ड्यूटी देते हैं ना, लेकिन हमको गवर्नमेंट 30 दिन का ही पैसा देती है ना। 12 मंथ का सैलरी तो मिलता ही है, लेकिन 30 दिन का आपका ओवर ईसीएल टाइम। बोलते हैं, है ना, वो उसको आपका बेसिक के हिसाब से वो 30 दिन का पैसा मिलता है। और आपको उसके बाद आपको मिलेगा अलाउंस का तो बता दिया, हार्ड एरिया, पीसफुल एरिया, उस हिसाब से मिलता है। ठीक है, अलाउंस, है ना। ज़्यादा नक्सल अफेक्टेड है तो 17,000, उससे कम है तो 9,700, और उससे भी कम है तो 7,000, ऐसे ही लगभग 7,500। और जो पीसफुल एरिया है तो वहाँ पे आपको एक भी एक्स्ट्रा अलाउंस नहीं मिलेगा, जो आप ट्रेनिंग पीरियड में कमाएंगे वही आपको यूनिट में भी मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद रही बात वर्दी अलाउंस, आपको साल भर में वर्दी अलाउंस मिलेगा जुलाई मंथ में, 10 जुलाई तक लगभग आपको, है ना। वो अभी बढ़ गया है, पहले 10,000 मिलता था, आपको अभी मिलेगा 12,000, लगभग 12,500 लगभग पैसा मिलेगा। और ठीक है, आओ तो यहाँ पे टॉवेल और वो क्या क्या हाँ मिलता है। बाकी तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, है ना, हाँ। मतलब आपको किट इशू होंगे, बहुत सारे कपड़े, है ना, वर्दी वाले, बहुत चीज़ है। यूनिट आने के बाद वो इशू होगा, अभी आप ट्रेनिंग में भी जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको इशू होगा, तो इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा इस अगर पे आप चार्ज चाहेंगे नहीं तो। लगता, हाँ बस। हाँ, और उसके बाद आपका, जैसे इसमें फ़ायदे क्या क्या हैं, देखिए आप अगर शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं, आपके बच्चों के लिए, मतलब जो KG 1 से भी पहले, नर्सरी से लेकर आपको 12th ट्वेल्थ तक, ठीक है, आपको के भी। गवर्नमेंट लगभग
लगभग आपको अभी जो बढ़ गया है, पहले 27,000 मिलता था चिल्ड्रन अलाउंस, और अभी आपको लगभग 32 से 33,000 रुपये मिलेंगे, साल ठीक है, भर का। साल भर का, है ना। साल भर में आपको, भले आपका आप केवी में उतना पैसा लगता नहीं है, केवी में एक बार एडमिशन लगा दो, आजकल तो 1 रुपये में एडमिशन होता है। उसके बाद केवी आप जहाँ पे भी जाएंगे, है ना, तो केवी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ज़्यादा फीस नहीं रहेगा। बचपन में क्या फीस रहेगा, 500 लगभग, है ना। तो 500 करके आपका 12 महीने में कितना रुपए खर्चा होगा, कुछ खर्चा नहीं होगा। लेकिन आपको गवर्नमेंट तब भी आपको तो 32 से 33,000 रुपये स्कूल ड्रेस देगी। वो सब के लिए तो हाँ, वो तो निकल शुरू जाएगा। में लगेगा आपका, एक बार एक ड्रेस ले लोगे तो 2-3 साल तो चल ही जाता है, हर बार थोड़ी हर ड्रेस बार लोगे। बुक कॉपी पुस्तक बुक बच्चे बुक तो ले। लेना पड़ेगा, वो है। तो उसी का ही लेकिन पैसा मिलता हाँ, है मान के 33,000 चलिए उससे। 33,000 साल भर में आपको 33,000 दो रुपये बच्चों का कि एक का? 2 बच्चों का मिलता है। 2 बच्चों को सिर्फ 33,000? नहीं नहीं, अलग 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 33,000। अलग, हाँ, हाँ। अलग अलग। तो 2 ही बच्चों के लिए, उससे ऊपर होगा तो उसका नहीं मिलेगा, तीसरे बच्चे के लिए कोई वो छूट नहीं है, नहीं है। बेनिफिट। और फिर क्या, कौन सा क्या क्वेश्चन पूछ रहे मेडिकल थे, का बोल रहे थे। मेडिकल फैसिलिटी का, हाँ। ठीक है। तो हाँ, मेडिकल फैसिलिटी का बताता हूँ। आप कहीं भी रहेंगे आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलेगा, ठीक है। आप जिस भी प्लांट के अंडर में काम कर रहे हैं वो प्लांट आपको, जैसे एनटीपीसी हो गया, ओएनजीसी हो गया, ऑयल हो गया, है ना, इन्फोसिस हो गया, रिलायंस हो गया, जहाँ भी अपना ये सब जहाँ पे भी ये ड्यूटी दे रहा है, तो वहाँ पे आपको मेडिकल फैसिलिटी क्वालिटी के पूरा सॉरी दी क्वार्टर के जाती है। अंदर मोस्टली रहेगा, है ना? हाँ एक हाँ, हॉस्पिटल। आपको कॉलोनी के अंदर ही सब, क्वार्टर के अंदर कहाँ से, सॉरी कॉलोनी के कॉलोनी में ही अंदर। आपके मतलब लगभग आपको हॉस्पिटल फैसिलिटी मिलेगी। हॉस्पिटल फैसिलिटी के लिए मैं बताऊँ आपको, तो आप जाते ही आपको मिलने लगेगा। फिर वाइफ आप शादी हो गया तो आप वाइफ का नाम जुड़वा लीजिए, पेरेंट्स। तो वाइफ का भी मिल जाएगा। लेकिन माता पिता जी के लिए आपको क्या करना पड़ेंगे, हालांकि वो भी आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको, है ना, डिपेंडेंट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। उसके लिए क्या है, इनकम बनवा लीजिए और कोर्ट से लिखवा कर ले आइए कि ये पूर्णतः मेरे माता पिता जी हैं, पूर्णतः मेरे ऊपर डिपेंड है ना। तो उसको आप नाम जुड़वा लेंगे तो आपको माता पिता जी को भी पूरी मेडिकल फ्री में, है ना, मतलब आपको 1 रुपये खर्चा नहीं लगेगा। मान लीजिए आप कहीं पे भी हैं, आपको कोई सा भी बड़ा गंभीर बीमारी हो गया, माता पिता का आपको इलाज करवाना है, कुछ भी हो, है ना, आपको 1 रुपये भी चार्ज नहीं लगेगा। और हम आपको पूरी मेडिकल फैसिलिटी, गोली दवाई से लेकर, है ना, हर चीज़ की आपको फ्री मुफ्त इलाज होगा, ठीक है। आप मान लो ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन बड़ा बड़ा, जैसे जिस अंडर में वहाँ पे हॉस्पिटल है वो, तो वहाँ पे अगर ऑपरेशन थिएटर वो सब नहीं है तो वहाँ से बाहर रिफ़र प्राइवेट में लेटर, गए। हाँ। हाँ, जहाँ से उन लोग का वो जो रहता है ना, क्या बोलना चाहिए, एक उन लोग का, अलायंस रहता है उन जो लोग भी का, जुड़े हाँ, रहते हैं। जुड़े रहते हैं अलग सब हम्म। हॉस्पिटल। तो इन लोग क्या करते हैं, ये यहाँ से आपको, अगर यहाँ आपका ऑपरेशन का सुविधा नहीं है, कुछ भी गंभीर बीमारी है, उसका इलाज का यहाँ पे संभावना नहीं है, तो आपको यहाँ से रिफ़र कर देगा जहाँ पे भी हॉस्पिटल, आपका 1 रुपये खर्चा नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद मान लीजिए आपके माता पिता जी आपके साथ नहीं रह रहे हैं, लेकिन उनका गोली दवाई चल रहा है और आप अपना माता पिता का नाम जुड़वा ली हैं डिपेंडेंट कार्ड में, तो आप क्या है, कुछ भी आप माता पिता जी आपके जो बाहर दिखवा रहे हैं बिल, जैसी एंट्री फीस लगता है जो भी 100-50, सब बिल को संभाल कर रखिए। जो भी गोली दवाई खरीद रहे हैं सबका बिल को संभाल कर रखिए। लेकिन वो स्टैम्प अटैच कुछ रहना नहीं, चाहिए। उसमें वही है, आप बिल निकलवा लीजिए, ठीक है, पूरा जीएसटी वाला बिल जो भी निकाल के देता है, तो वो बिल निकलवा लीजिए आप गोली दवाई का, और उसके बाद आकर आप अपनी यूनिट में, है ना, आप उसका क्लेम कर दीजिए, आपको पूरे पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। और बहुत से, जैसे मान लीजिए आप बाहर ऑपरेशन करवाएं, ठीक है, ये रिफ़र वाला इधर से नहीं करवाएं, आपके माता पिता जी बाहर रह रहे हैं, वहाँ ऑपरेशन करवा लिए, तो वहाँ पे जो भी आपको कागज़ देगा डॉक्टर, जो भी सब चीज़ संभाल कर रखिए, और लास्ट में आके इधर तो क्लेम यहाँ कर लिमिट नहीं दीजिए। रहता कि इतना लिमिट कोई तक लिमिट नहीं है आपका, पूरा यहाँ पे एक रिकवरी हो सर थे, जाएगा। उनके पिताजी को कैंसर था, कैंसर में सोचो कितना पैसा लगता है ना, लाखों, कितना पैसा, सब फ्री में होता है उनका, ठीक है। तो यही है, इसमें आपको बहुत चीज़ का सुविधा मिलेगा, ठीक है। और क्या क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट बनाएंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में ये रहेगा कि नेक्स्ट वीडियो आप लोग के कमेंट के आधार पर हाँ आप नहीं, लोग, लेकिन मेरा एक टॉपिक है, मतलब जनता का के लिए फ़ायदेमंद है कि आपको ट्रैवलिंग का भी कुछ मिलता है ना, तो वो ट्रैवल में क्या छूट मिलती है, कितने लोगों को छूट मिलती है, वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, अगर आप लोग कमेंट करिएगा तो। उसमें भी छूट मिलती है इनको, और वाइफ परिवार वालों को भी मिलती है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि क्या छूट मिलती है। और हाँ, मैं सैलरी का बताना भूल गया आपको, हर
साल में दिवाली बोनस मिलेगा 7,000 लगभग। कोई से भी रैंक हो सबको 7,000 ही मिलता है, ठीक है। और आप अगर इलेक्शन और भी अलाउंस लेना है, जैसे आप लोग बैचलर हैं, ठीक है, अपने यूनिट में, तो आप लोग टीडी ड्यूटी जाइए। टीडी टेम्परेरी ड्यूटी होता है, तो आपको लगभग अभी बढ़ गया है, पहले 500 रुपये हर दिन का मिलता था और अभी हो गया है लगभग 600 से ऊपर हो गया है पैसा। तो आपको हर दिन आप जितना भी दिन बाहर अदर देन रहेंगे, अपने है ना, सैलरी से हाँ, बाहरी सैलरी इनकम तो बोल मिलेगा सकते हैं। ही। हाँ। उसके अलावा आपको, जैसे आप अभी इलेक्शन आया, इलेक्शन में आप बाहर गए हैं, तो आप जितना भी 3 महीना रहे बाहर, सब तो 600 3 महीना के जोड़ हिसाब के से 90 दिन का 90 गुणा 600 कर लो, तो उतना पैसा एक्स्ट्रा आपको बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ का भी आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। बहुत कुछ है, और भी अगर मैं कुछ बात भूल गया हूँगा तो कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में बनाने का। तो आप लोग कमेंट जरूर करिए कि आप लोगों को किस टॉपिक, किस चीज़ पर रिलेटेड वीडियो चाहिए। हाँ, आपको मैं पूरा जानकारी दूंगा, है ना। आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। जवान लड़कर आ रहा है तो ठीक है चलो दोस्तों, दोस्तों, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से मेहनत कीजिए और जल्दी से जॉब लीजिए। थैंक यू, बाय बाय। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो जैसा कि देख सकते हो, ये मेरी सैलरी स्लिप है। वर्तमान में अभी मेरी जो पेमेंट बन रही है ग्रॉस 45,585 रुपये, और मुझे काट पीट कर जो पेमेंट मिलता है 41,668 रुपये। तो यही है सैलरी स्लिप, ठीक है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा।